और जो भी सामान सारा हमारे ऊपर ही रहता था सर। रोना नहीं। यार पानी का पाइप लेके आना। ये मेरा घर जल रहा है, देख लो मुझे आपको आग देखो कितनी लगी है हमारे कमरे में। फायर ब्रिगेड आई है, आग भड़क रही है और अंदर भड़क ही रही है आग। मैंने कोशिश करी है आग बुझाने की, बट आग इतनी थी कि भाई मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते थे हम ठीक उसको। है। तीसरे मंजिल से वहां से खड़े होकर हम लोगों ने पानी की बौछारें मारी है, जिससे कुछ कंट्रोल होता है। इसके फटने से कुछ भी हो सकता था और बाकी टुकड़ा कहाँ गया होगा, क्या हुआ होगा। इस समय हम खड़े हैं विकास नगर चंडीगढ़, और रात करीबन 12 बजे इस घर में आग लगती है। शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट के कारण पूरा घर जल जाता है। पूरा घर के जो शुक्र है कि इसमें कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा अब एक बार आप आके दिखाएंगे। तो ये ऐसा हादसा हुआ है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अच्छी बात है। लेकिन हो सकता था, क्योंकि इस सर्किट शॉर्ट के अंदर जो गैस है, सिलेंडर है, वो फट चुका है। और हम आपको दिखाएंगे कि सिलेंडर के क्या हाल है। तो हमारे साथ हैं अभी यहाँ मौजूद हैं जो इस घर में रहते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा योगेश। अच्छा योगेश जी, योगेश जी कैसे आपको पता चला? मैं सर जागा ही हुआ था, मैं फोन स्क्रॉल कर रहा था, मूवी देख रहा था। तो क्या समय की बात है? ये करीब 12:30 बजे की बात है। ठीक है। 12:30 बजे करीब मेरे कमरे की लाइट चली गई। जी। और मैं लेट नाइट तक जागता हूँ क्योंकि मैं पहले नाइट जॉब करता था, तो मेरा वही रूटीन है। और मैं एकदम से बाहर आया तो मेरे को ना बहुत सारा ब्लैक धुआं दिख रहा इधर गैलरी पे ही। और मेरे को समझ नहीं आया क्या, जब मैंने देखा तो ये तो हमारा ही घर था। तो मैं भाग के आया घर पे। मैंने यहाँ देखा तो बहुत सारी आग लगी थी। आग इतनी थी कि भाई मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते थे हम उसको। फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैं भाग के गया नीचे वाले फ्लोर पे। मम्मी पापा थे, उनको फटाफट उठा के नीचे भेजा कि आप लोग सब फटाफट नीचे जाओ, घर में आग लगी है। ये सारी रात को 12:30 बजे करीब की बात है। फिर मैं वापस आया, मैंने कोशिश करी आग बुझाने की, बट आग मैंने बाल्टियां भी फेंकी यहाँ पे। तो कैसे आपको क्या लगता है, कैसे सर ये आग लगने का कारण क्या बताया? कुछ आइडिया नहीं है, शॉर्ट सर्किट हुआ या गैस लीकेज, कुछ भी आइडिया नहीं है सर। क्योंकि जब तक हम आए हैं, और मेरी आदत है, मैं हमेशा यहाँ पे जहाँ पे ना, यहाँ पे हमारा फिल्टर लगा था पानी का। मेरी आदत है, मैं वहां से आता था आराम से यहाँ पानी भरना। रात को लेट नाइट ही भरता था मैं, 11-12 बजे तक पानी भर के ऊपर ले जाता क्योंकि मैं ऊपर होता था। ठीक है। और यही हमारा गैस था, जो आप देख सकते हैं कंडीशन क्या जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कंडीशन बहुत खराब है। और इसमें कोई के इसके अंदर फिर आपने किसको, प्रशासन ने कहाँ फोन किया आपने? सर मोहल्ले वालों ने 112 पे कॉल किया। जो कौन आए फिर? फायर ब्रिगेड आई सर, पुलिस भी आई सर। 2 गाड़ियां आई थी फायर ब्रिगेड की। कितना समय लगा उनको आग बुझाने? सर टाइम लगा था उनको, आधा पौना घंटा लगा सर। बट उनको भी हम बहुत थैंक यू, थोड़ा लेट हुए थे बट सर हो जाता नहीं है, हो जाता है क्योंकि ट्रैफिक के कारण और कॉलोनी के अंदर एंटर करना। इसलिए प्रशासन ये कहता है कि आप गलियों को साफ रखें, खुली रखें। नुकसान लगभग क्या हुआ सर? जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे ना हमारा फ्रिज था। आप इस साइड दिखाइए, यहाँ फ्रिज था जो कि कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है। जहाँ आप खड़े हो ठीक यहाँ पे वॉशिंग मशीन थी। ठीक है। वॉशिंग मशीन, और यहाँ भी कुछ पड़ा था, मेरे को याद नहीं है क्योंकि मैं कम आता था इस कमरे में, यहाँ हम किचन यूज करते थे। ठीक है। ये डबल बेड पूरा, ऊपर भी हमारा सामान पड़ा था। ठीक है। और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल था इतना बड़ा, इतना बड़ा। नहीं, हालात तो इस कमरे के ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा जो नुकसान था सब जल चुका है, सब खराब हो चुका है। और अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने बताया कि सिलेंडर फटने से सर हमारे आगे फटा सर। आगे फटा, तो कोई उससे कोई नुकसान वगैरह? नहीं सर, नुकसान तो बस घर का हुआ, बाकी सब सारे भगवान। तो सिलेंडर जब फटा सब सारे नीचे थे, फायर ब्रिगेड यहाँ मौजूद थी? फायर ब्रिगेड सर जो बाइक वाले हैं ना वो आगे थे। अच्छा 112 वाले पहुंच गए थे यहाँ पे। वो बड़ी गाड़ी थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि बड़ी है थोड़ा, बट उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत कुछ बचा भी लिया हमारे। चलो बचाना क्या था कि इस कमरे का हाल मैं आपको दिखा दूं। तो ये कैमरामैन से मैं कहूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं कि फ्रिज का इतना बुरा हाल है, बेड का इतना बुरा हाल है। तो सोचिए अगर इसके अंदर कोई इंसान होता। ये पंखा देखिए, पंखा तो बिल्कुल ही मतलब खत्म है। क्या मंजर रहा होगा इस कमरे का, जो इस कमरे में जब आग लगी तो क्या मंजर होगा। और शुक्र है इसके अंदर कोई इंसान नहीं था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और ये वो बाल्टी है जिससे मैं रात को पानी फेंक रहा, मैंने पूरी भर के इसको ऐसे ही फेंक दी। ठीक है,
चलो आपने प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है योगेश जी। नहीं ठीक है, कोई नहीं देख सकता, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि आप अपनी गलियों को खुला रखें, अपनी गलियों को ना वो रखें कि तंग ना रखें, अपनी गलियों को जो प्रशासन के द्वारा जो गली बनाई गई है उनका ख्याल रखें। जैसे आज इस घर के अंदर ये हादसा हुआ है, अगर ये लोग अंदर होते तो क्या हो सकता था, सिलेंडर फटा तो क्या हो सकता था, लेकिन यहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन घर का पूरा सामान जो था, गरीब आदमी अपनी मेहनत से जो सामान जोड़ता है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। चाहे मैं बात करूँ फ्रिज की या और भी चीज़ों की मैं बात करूँ, बेड की, फ़ैन की, सब चीज़ें जल चुकी हैं। लेकिन बस जानी नुकसान नहीं हुआ, ये चीज़ें फिर बन जाएंगी। तो ये इंडियन गैस एजेंसी का सिलेंडर है जिसकी ये हालत है कि इसके फटने से कुछ भी हो सकता था और बाकी टुकड़ा कहाँ गया होगा, क्या हुआ होगा। तो ये इसकी जो हालत है वो बता रही है कि इंडियन गैस एजेंसी का जो सिलेंडर फटा है तो कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है या गैस के कारण भी हो सकता है। कमरे की हालत हमने आपको दिखाई कि सारा सामान, एक गरीब आदमी बड़ी मेहनत से वो सामान जोड़ता है, सब जल चुका है। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा विनोद कुमार। आप यहीं रहते हो? मैं यही हूँ, मेरा ये 2199। कैसे पता लगा आप लोगों को? हाँ, मैं भी घर में लेटे हुए थे, 12:25 पे हमारे पास मतलब सिस्टर की चिल्लाने की आवाज़ आई कि आग आग लग गई बहुत ज़्यादा। और जब हम लोग बाहर आए तो देखा कि ऊपर से बहुत ज़्यादा लपटें उठ रही थी। तो उसके बाद हमारा जो वरुण है, योगेश इस घर का, वो ऊपर से वो सारे कपड़े और बाल्टी से पानी फेंकने की कोशिश कर रहा था और कपड़े उतारने, तो उसको हमने आवाज़ मार के नीचे बुलाने की कोशिश करके, बेटा तू नीचे आ जा, बाकी हम लोग देखते हैं। तो जितना भी था, क्योंकि इस घर से फिर हमने पानी की वो पाइप ली, क्योंकि फायर ब्रिगेड को हम लोग कॉल कर रहे थे बार बार, लेकिन वो कॉल पिक तो हो रही थी लेकिन आ नहीं रही थी। तो यहाँ तीसरे मंजिल से वहाँ से खड़े होके हम लोगों ने पानी की बौछारें मारी है जिससे कुछ कंट्रोल हो पाया। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। तो सिलेंडर का कैसे, ये सिलेंडर पुलिस वालों के सामने फटा है या कैसे? उनके आने से पहले ही फट चुका था। हाँ ठीक है। उनके जो लोग हमारे ये पानी की बौछारें मारे थे, जब वो फटा है तो वो चीथड़े जो उड़ के आए हैं, हाँ, उनके हाथों पे लगे। जो कण थे वो लगे हैं। वो व्यक्ति अभी है नहीं तो हम दिखाते भी आपको, उनके लगे हैं काफी जगह। अच्छा, इतना बड़ा ब्लास्ट। हाँ। तो ठीक है, फायर ब्रिगेड आने में कितना टाइम लगा? 12:30 पे हमारी पहली कॉल थी, फिर उसके बाद 12:40 पे दूसरी कॉल करी। मल्टीपल लोगों ने कॉल करी तो कई लोगों ने मकान नंबर बता पाए, जैसे हम लोगों ने बता दिया था। तो 12:55 के आसपास। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि गलियां तंग हैं, आने में दिक्कत भी हो सकती है, गलियों को खुला रखना। गाड़ी आई, छोटी गाड़ी आई, छोटी गाड़ी ने जब देखा कि हमसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा तब उन्होंने बड़ी गाड़ी को। कौन है इंडियन गैस एजेंसी? नहीं, गैस एजेंसी को घर वालों ने फोन किया। इंडियन गैस एजेंसी मनी माजरा की है, सेक्टर 7 की। सेक्टर 7। हाँ ठीक है। तो आप गैस एजेंसी से हैं? जिस डिलीवरी मैन ने सिलेंडर दिया ना, उनको बुला रहे हैं। हाँ अच्छा, आपका क्या काम है सर? यही देखने में मेरे को बुलाया था, क्या हुआ है। नहीं, एज ए क्या आप फील्ड में ये देखते हैं भी कहाँ सिलेंडर क्या कुछ नुकसान? हाँ जी, कहाँ सिलेंडर दिया, कहाँ कब दिया, किस जगह दिया था। अच्छा, यही देखते हैं। तो जैसे ये सिलेंडर फटा है, अब इनको कोई राहत मिलेगी? इनको कुछ कहते हैं कि इंश्योरेंस होती है इनकी? हाँ जी सर, इंश्योरेंस होती है, क्लेम भी है। क्लेम है ना इनको? कितने दिन का प्रोसीजर होता है आपका क्लेम का? सर जी, इन्होंने सिलेंडर तो 4 दिन हो गए लगाए हुए इन्हें। इन्होंने पहले दिन को कोई दिक्कत नहीं आई, दूसरे दिन भी दिक्कत नहीं आई, तीसरे चौथे दिन इनका सिलेंडर फटा है। देखो ऐसा है कि 1-2 दिन वो थोड़ा हो जाता है, क्योंकि तो हल्की वल्की तो आपको पता ही गैस लीक होती रहती है ना। हाँ। सर इन्होंने कोई कंप्लेंट डाली, पहले दिन भी सिलेंडर लगाया, कोई नहीं है, दूसरे दिन भी लगाया, कोई नहीं है, चौथे दिन जब सिलेंडर फटा। ठीक है, तो इसका क्लेम कितने दिन में हो सकता है? सर कंपनी देखेगी। क्या नाम है मेरा? संगीत। अच्छा, आप यही रहते हो? हाँ जी, हाँ जी। तो आग लगी आपने देखा? हाँ जी, देखे तो निकले तो लपटे बहुत तेज था, कोशिश कर रहे थे बुताने के, गाड़िया ने में आसपास के लोगों ने कोशिश की? हाँ जी, कोशिश तो करी। मैम क्या नाम है आपका? हाँ जी भाई साहब, मेरा नाम रानी है। अच्छा, आप ये रहते हो? यहाँ पर ही रहती, विकास नगर में 2205 मकान नंबर है। अच्छा। जिस टाइम ये आग लगी, हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस पहले आ गई, फिर गड्डी बाद में आई है। हाँ, तकरीबन पूरी पब्लिक ही इकट्ठी हुई थी, बच्चे यहाँ थे। ऐसा नहीं था ताकि हम तो अपने उससे बुझाए आगे, जैसे पाइप लगाई ऊपर, यहाँ से गए पाइप के साथ में, क्या लोगों ने मतलब कोशिश की है बुझाने की, कोई बड़ा हादसा ना हो। बहुत ज्यादा हमने यहाँ तो खाली करवाया क्या, इनका जो एरिया है पीछे वाला वो भी हमने खाली करवा दिया। बहुत अच्छी बात की, ये बिल्कुल आप लोगों ने दिमाग से काम लिया कि जैसे सिलेंडर फटा है तो कोई ज्यादा नुकसान ना हो पाए, ये बहुत अच्छी बात है। इसको समझदारी कहते हैं, और समझदारी जो इन लोगों ने दिखाई है, अपना भी प्रयास किया, पुलिस को कॉल किया, फायर ब्रिगेड को कॉल किया, और जो इस चीज को काबू पाने की
कोशिश की गई। बिल्कुल भी जलन की बदबू आ अब रही क्या 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 नुकसान हुआ आपको? हाँ, ऊपर जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो घर का अलमारी थी, फ्रिज थी, वॉशिंग मशीन थी और किचन पूरा था, वो तो जल के राख हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इस घर की जो डॉक्यूमेंटेशन थी, घर के जो कागजात थे, बच्चों के जो 10th और प्लस 2 के सर्टिफिकेट थे, पैन कार्ड था, आधार कार्ड था, मतलब ये किसी भी प्रकार के सरकारी Educational दस्तावेज थे certificate वो कुछ भी नहीं सब बचे। जल चुके हैं। हाँ ठीक है, तो जब पुलिस आई आपने ये सारी चीजें नोट करा दी थी पुलिस को? हाँ, जब उस समय तो हम लोग पैनिक सिचुएशन में थे, तो उस समय तो ये था कि किसी तरीके से आग बुझ जाए। जी। तो उसके बाद जब आग बुझ गई, फिर घर के लोगों को, सदस्यों को कंसोल करना था, तो उस समय हम लोग ये सब चीजें ठीक नहीं है, उस अभी- समय तो नहीं, थोड़ा वो रहता सुबह के समय हम लोग बिजी क्या उस समय बड़ा हम लोग एक ये रहता है कि भी हम इसको कैसे काबू पालें, कैसे इसको खत्म कर दे, कैसे इसको बुझा दे आग को। तो आपके जो सरकारी कागज हैं, दस्तावेज हैं, वो सारे जल चुके हैं। हाँ सुबह, हाँ, और बाकी सुबह के टाइम हम लोग एक बार पुलिस स्टेशन गए थे। उस समय क्या कहते हैं, हमारी यूनिट वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि आज कोई वीआईपी मूवमेंट है, तो उसमें बिजी थी सारे। हाँ, तो इस वजह से उन्होंने हमें शाम का टाइम दिया है। क्या नाम है? गिरीश। गिरीश जी, पहले तो मैं आपको नहीं कहना चाहूँगा कि कुछ आपके लिए हमारे दिल में दर्द है कि आपका इतना बड़ा नुकसान हुआ, और जानी नुकसान नहीं हुआ उसके लिए भी ठीक है, परमात्मा की अपार कृपा है। कि क्या क्या सामान आपका जल गया? सामान तो बच्चों के जितने भी कागज वगैरह थे, डॉक्यूमेंट्स थे, मकान के कागज थे, और जो भी सामान सारा हमारे ऊपर ही रहता था सर। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, कोई बात नहीं, जाएगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोना नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं, तुम खड़े कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप ये समझो कि कोई, हाँ देखो, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ये ठीक है, कागज वगैरह ये सब बन जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हालात हैं, जो इस घर के मालिक हैं वो अभी देखो रो रहे हैं, सदमे में हैं कि इसी तरह नुकसान एक गरीब आदमी बड़ी सारी उम्र लगकर कुछ चीजें जोड़ता है, ये भी बीमार और आज इनके पास कुछ नहीं बचा। तो मैं भी क्या कहूँ कि अजमेर सिंह वीरवार समाचार से नमस्कार।